बच्चे हम लोग आज चैप्टर 11 फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स में सेक्शन ए डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके कुछ क्वेश्चन हैं, नंबर ऑफ 5 क्वेश्चन जो आज तक पूछे गए हैं। उतने ज़्यादा क्वेश्चन तो प्रीवियस ईयर में मिले नहीं हैं जो इस चैप्टर से पूछे जाएं। ठीक है, बट एक क्वेश्चन है आपके पास, विच ग्रुप ऑफ एल्गा पोजेस क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, कैरोटिनाइड एंड जेंथोफिल। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं इसमें बच्चे कि कौन सा ग्रुप है ना। तो द करेक्ट आंसर इज ब्राउन एल्गा। ठीक है, जिसको हम फियोफाइशिया भी कहते हैं। ब्राउन एल्गा पोजेक्स क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, कैरोटिनाइड, है ना, इंक्लूडिंग फ्यूकाजेंथिन्स विच गिव देम देयर ब्राउन कलर। ठीक है, देयर इज नो पिगमेंट कॉल्ड कैरोटिनाइड एंड जेंथोफिल। इट्स पॉसिबल दैट दीज आर इनकरेक्ट आर मेड अप ऑफ टर्म्स। ठीक है बच्चे, अब हमारे पास क्या आता है, एन एलिमेंट प्लेइंग इंपॉर्टेंट रोल इन नाइट्रोजन फिक्सेशन दैट इज मॉल्बिडिनम। ठीक है, तो ये सिलेबस से हट गया है। ठीक, बट आपको फिर भी देख लेना चाहिए। विच एलिमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है, तो कौन सा एलिमेंट इंपॉर्टेंट है बच्चे नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए। तो आप बता सकते हैं कि इधर यहाँ पर भी आंसर क्या आएगा, मॉलिबिडियम ही आएगा। एसेंशियल एलिमेंट फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन, दैट इज अ कंपोनेंट ऑफ एंजाइम नाइट्रोजिनेस which convert atmospheric nitrogen into usable for form for plants। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आता है, डैश इज एन नॉट एसेंशियल एलिमेंट फॉर प्लांट। तो क्या बता सकते हैं बच्चे कि जो मॉलिबिडियम है बच्चे इज एक्चुअली एसेंशियल, बट द आंसर मैंगनीज इज एसेंशियल। ठीक है, ये भी तो इम्पोर्टेंट होता ही है, बट मैंगनीज इज मोर इम्पोर्टेंट एसेंशियल फॉर प्लांट एलिमेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्या आता है बच्चे, नेक्स्ट आता है फोटोसिंथेसिस इज मैक्सिमम इन। इसमें थोड़ा सा आप लोग समझेंगे कि रेड लाइट जो होती है कितनी होती है, जो रेड लाइट है वो कितनी है, 660 नैनोमीटर से लेकर 680 नैनोमीटर। ठीक है, बट ये आंसर नहीं है, ऑल दो इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस। ये भी तो इम्पोर्टेंट है फोटोसिंथेसिस के लिए रेड लाइट, बट इसका जो करेक्ट आंसर है ना बच्चे वो ब्लू लाइट एंड रेड लाइट है। ब्लू लाइट फॉलोड बाय रेड लाइट। ब्लू लाइट मैक्सिमम चाहिए, ठीक है, और उससे कम क्या होगी आपकी, रेड लाइट होगी। ठीक है बच्चे, ब्लू लाइट और फिर रेड लाइट, फोटोसिंथेसिस इज मैक्सिमम। हम बोल सकते हैं यहाँ पर बच्चे क्या होता है कि ब्लू एंड रेड लाइट आर इम्पॉर्टेंट, बट फोटोसिंथेसिस इज मैक्सिमम इन ब्लू लाइट। मैक्सिमम किस लाइट से फोटोसिंथेसिस होती है, ब्लू लाइट से। एंड रेड पार्ट ऑफ द विजिबल स्पेक्ट्रम विद अ पीक इन द ब्लू वायलेट रेडिएशन, ब्लू वायलेट रीजन्स कितना रहता है, 430 से लेके 450 नैनोमीटर का वेवलेंथ रहेगा। और इसका रेड रीजन्स कितना रहता है, 660 से लेके 680 नैनोमीटर। ठीक है बच्चे, तो आंसर क्या रहेगा, रेड एंड ब्लू लाइट आर मोर स्पेसिफिकली। ठीक है, ब्लू लाइट, लाइटें तो दो इंपॉर्टेंट हैं फोटोसिंथेसिस के लिए, ब्लू भी और रेड भी। अगर मोर स्पेसिफिकली हम बात करें तो ब्लू लाइट जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है फोटोसिंथेसिस के लिए। ठीक है, तो इसीलिए बोलते हैं ब्लू लाइट इज फॉलोड बाय रेड लाइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे आप लोग देख सकते हैं, ये चैप्टर 12 है, तो 12 चैप्टर से भी कुछ ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं। टोटल 5 क्वेश्चन ही पूछे हैं 12 चैप्टर से भी। तो हम लोग यहाँ से देख लेते हैं, नेम द पिगमेंट ऑफ ब्राउन एल्गा अदर देन क्लोरोफिल ए। तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो पिगमेंट है ब्राउन एल्गा है ना, उसके पास क्लोरोफिल ए के अलावा कौन सा होता है, फ्यूकोजेंथिन होता है। कौन सा होता है बेटा, यहाँ पर हम लिख सकते हैं फ्यूकोजेंथिन एंड फ्यूकोजेंथिन। ठीक है बच्चे, ठीक है, बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज़ लोकेटेड इन माइटोकॉन्ड्रिया। तो आप बोल सकते हैं बेटा कि जो माइटोकॉन्ड्रियल इनर मेम्ब्रेन है वहाँ पर क्या होता है, द ETS इज़ अ सीरीज ऑफ प्रोटीन कॉम्प्लेक्स लोकेटेड इन द IMM inner mitochondrial membrane where it play a crucial role in generating ATP during oxidative phosphorylation। ठीक है बच्चे, ड्यूरिंग ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, NADH को कन्वर्ट किया जाता है
ATP में। ठीक है, ठीक है बच्चे। इस फ्यूकोजेंथिन पे भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, फ्यूकोजेंथिन इज अ ब्राउन कलर्ड कैरोटिनाइड पिगमेंट दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्राउन या येलोइश ब्राउन कलर ऑफ ब्राउन एल्गा। ठीक है। अच्छा, आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। रेस्पिरेटरी कोफिशिएंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट ड्यूरिंग एरोबिक ब्रेकडाउन। तो आपको ये कैसे याद रखना बच्चे कि जो आपका रेस्पिरेटरी कोफिशिएंट होता है बच्चे, वो क्या होता है, CO2 eliminated डिवाइडेड बाय ऑक्सीजन कंज्यूम्ड। ये चीज़ याद रखना, हमारी बॉडी को CO2 के प्रोपोर्शनलिटी ऑक्सीजन कंज्यूम करनी होती है। ठीक है, जितना CO2 बॉडी प्रोड्यूस करेगी तो उतना ही हम लोग ऑक्सीजन कंज्यूम करेंगे। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर बता रहा है, तो इसका रेस्पिरेटरी कोफिशिएंट किसका, कार्बोहाइड्रेट का कितना होता है, तो RQ ऑफ कार्बोहाइड्रेट कितना है, कार्बोहाइड्रेट जो है इक्वल टू 1 रहता है, याद रखना है। ऐसे ही प्रोटीन्स का भी याद रखना है, फैट का भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है, द नेट गेन ऑफ ATP ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस इज 2। कैसे, इसमें 2 ATP मॉलिक्यूल होते हैं। जैसे ग्लाइकोलिसिस प्रोड्यूस नंबर ऑफ 4 ATP, कितने प्रोड्यूस करेगा, नंबर ऑफ 4 ATP ग्लाइकोलिसिस होल साइकिल में होंगे। ठीक है, बट 2 ATP मॉलिक्यूल आर कंज्यूम ड्यूरिंग द प्रोसेस, है ना, रिजल्टिंग नेट गेन ऑफ ATP कितने, 2। ठीक है, 2 कंज्यूम हो जाएंगे और नेट गेन हमारे पास कितना रहेगा, ग्लाइकोलिसिस में 2 ATP का ही नेट गेन रहता है। ठीक है बच्चे, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ पायरुविक एसिड टू एस्टाइल कोएंजाइम। ठीक है, ध्यान दो ज़रा, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ पायरुविक एसिड टू एस्टाइल कोएंजाइम इज कॉल्ड, क्या रहेगा, ठीक है, पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेशन, पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेशन, पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेशन, डीकार्बोक्सिलेशन। ठीक है बच्चे, दिस प्रोसेस अकर इन द माइटोकॉन्ड्रिया एंड इट इज कैटलाइज्ड बाय द पायरुवेट डीहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। ठीक है बच्चे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने ये 2 चैप्टर देख लिए हैं। ठीक है, इसके बाद एक हम लोग चैप्टर 14 का ले लेते हैं, रिस्पिरेशंस, सॉरी इसके बाद 13 चैप्टर आएगा हमारे पास, जिसको हम बोलते हैं प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। देखिए बच्चे, चैप्टर 13 में टोटल 9 क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं और क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज़ पार्थिनोकार्पी। ठीक है, पार्थिनोकार्पी क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें फ्रूट की डेवलपमेंट होती है विदाउट फर्टिलाइजेशन और सीड फॉर्मेशन, सीड या फ्रूट का बनना बिना फर्टिलाइजेशन के, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पार्थिनोकार्पी। वाई इज प्लांट ग्रोथ जनरली अनलिमिटेड। अब इसमें बता सकते हैं ड्यू टू अनडिटरमाइंड ग्रोथ होती है। कैसे याद रख सकते हैं, इनडिटरमिनेट ग्रोथ। ठीक है, प्लांट कैन कंटिन्यू टू ग्रो थ्रू आउट देयर लाइव्स। दूसरा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, क्या रहेगा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है, ये मैं क्या बता रहा हूँ आप लोगों को, मतलब प्लांट अनलिमिटेड ग्रोथ क्यों शो करता है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होते हैं प्लांट्स में, विच आर region of undifferentiated cells that can differentiate into various tissue allowing for continuous growth. This means that unlike जैसे plants can keep growing and producing new tissue and organ throughout their lives. ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है बच्चे, नेम द प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर विच प्रमोट फॉर्मेशन ऑफ फीमेल फ्लावर्स इन ककम्बर। तो क्या आएगा इसका, इथाइलिन, इथाइलिन हार्मोन है ना बच्चे, प्लांट हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज यूज्ड फॉर आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ फ्रूट, आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ फ्रूट दैट इज ग्रोथ रेगुलेटर, कौन सा आएगा, इधर भी इथाइलिन ही आएगा। ये स्टेटमेंट याद रखना सभी। नेक्स्ट बता रहा आपको, साइटोकाइनिन आर नोन टू, साइटोकाइनिन आर नोन टू प्रोमोट सेल डिवीजन। पहला पॉइंट लिखें इसका, प्रोमोट सेल डिवीजन। सेकंड क्या आएगा बच्चे, डिले सेनिसेंस एजिंग, डिले एजिंग, डिले एजिंग। फिर क्या लिखेंगे आप लोग इसमें, प्रोमोट डिफ्रेंसिएशन ऑफ रूट एंड शूट, प्रोमोट
डिफ्रेंसिएशन ऑफ रूट्स एंड शूट्स। ठीक है बच्चे, स्टिमुलेट ग्रोथ, स्टिमुलेट करेगा किसको, ग्रोथ को, एंड एक्सपेंशन, एंड एक्सपेंशन। ठीक है, ठीक है बच्चे। इन्हांस न्यूट्रिएंट मोबालाइजेशंस, रेगुलेट एपिकल डोमिनेंस, ये और भी इसके फंक्शंस रहते हैं, आपने याद रखने हैं। ठीक है बच्चे, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बच्चे, विच प्लांट हार्मोन इज कॉल्ड एंटी एजिंग हार्मोन। तो एंटी एजिंग हार्मोन आपका आ जाता है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन जो होता है वो एंटी एजिंग हार्मोन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मेरिस्टम डज प्रोड्यूस ग्रोथ इन लेंथ। तो हम लोग बोल सकते हैं कि एपिकल मेरिस्टम्स, जो एपिकल मेरिस्टम है ना बच्चे, आर ए, एपिकल मेरिस्टम्स आर लोकेटेड एट द टिप ऑफ द रूट एंड शूट, आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्राइमरी ग्रोथ विच इज इंक्रीज द लेंथ ऑफ द प्लांट्स। ठीक है, एपिकल मेरिस्टम्स। विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जिबिट द हाइएस्ट रेट ऑफ रिस्पिरेशन, हाइएस्ट रेट ऑफ रिस्पिरेशन। तो इसमें भी क्या आएगा बच्चे, हाइएस्ट रेट ऑफ रिस्पिरेशन के लिए आपके पास आता है जर्मिनेटिंग सीड, जर्मिनेटिंग सीड्स। ठीक है बेटा, exhibit the highest rate of respiration. During germination, seed require a lot of energy to break down stored nutrient and initiate growth, which result in high rate of respiration. ठीक है, senescence क्या बच्चे, senescence inhibit by cytokinin and ethylene which act as a inhibitor. cytokinin and ethylene inhibitors, inhibitor। ठीक है, एंड ऑल्सो बाई ऑक्सिन्स। ठीक है, एंटी एजिंग्स को रोकेंगे। ठीक है बच्चे, तो ये हमारे पास चैप्टर 11, 12 और 13 के सेक्शन ए के क्वेश्चन हमने डिस्कस किए। अब हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे बच्चे रिस्पिरेशन चैप्टर 14, 15, 16। थैंक यू।